आज मैं आपके सामने साबूदाना के फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन जानिए जब मैं आपको ये फ़ायदे बताऊँगा और आप इन फ़ायदों को सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और यही कहेंगे कि भाई इन पावरफुल चीज़ों को हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं, डेली क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपके सामने साबूदाना खाने के 9 फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, इन फ़ायदों को सुन करके आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे आप। इस वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला फ़ायदा साबूदाना खाने का ये है दोस्तों कि आपके पुट्ठों की मजबूती होगी, है ना। पट्ठे आपके मजबूत होंगे और पट्ठे मजबूत होंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपका जिस्म मजबूत होगा। डॉक्टरों का कहना है कि इसमें भरपूर मिकदार में प्रोटीन होता है जो जिस्म को ताकतवर बनाने में मदद करता है। ठीक है, इस वजह से आप अपने जिस्म को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अपने पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा साबूदाना का इस्तेमाल करें। ठीक है, एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा यह है कि जिस्मानी ताकत में इजाफा करता है। जो लोग काम करते हैं लेकिन थक जाते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से जो थकावट होती है और मज़दूर लोग जो ज़्यादा देर तक काम करते हैं उसे साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं उसकी वजह से थकावट हो जाती है ज़्यादा, या फिर कम काम करते हैं उससे थकावट हो जाती है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साबूदाना एक ऐसी चीज़ है जो जिस्मानी ताकत में इजाफा करता है। ठीक है, 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है हड्डियों की नशोनुमा में बेहतर काम करता है। हड्डियाँ अगर आपकी कमज़ोर है, भाई जाहिर सी बात है, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो फिर ऐसी कैफियत में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ आपको सामना करनी पड़ेंगी। क्योंकि दोस्तों देखें, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी तो फिर ऐसी कैफियत में आप जहाँ भी जाएंगे तो आप जो है अगर थोड़ा भी गिर गए तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी हड्डी टूट जाएगी। तो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए आप जो है साबूदाना का इस्तेमाल करें। ठीक है, हड्डियों की नशोनुमा में बेहतर काम करता है। डॉक्टरों का कहना है, तबीब का कहना है कि इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर मिकदार में होता है जो हड्डियों को बिल्कुल ताकतवर बनाता है। और ख़ास तौर पर बच्चे के जो शुरुआती लम्हे होते हैं उसमें आप जो है साबूदाना उसे खिलाइए बच्चे को। जो मुरमुरी हड्डी होती है, जो आमतौर पर कमज़ोर होती है, या फिर बच्चे के जो कमज़ोर हड्डी होते हैं, अगर उसे आप मजबूत करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप साबूदाना का इस्तेमाल कीजिए। साबूदाना आप बच्चे को खिलाइए, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे तौर पर उसकी जिस्म रहेगी, उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ठीक है, 3 फ़ायदे हो गए दोस्तों। चौथा फ़ायदा है ब्लड प्रेशर में काम करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके हवाले से तबीबों का क्या कहना है वो आप समाप्त कर लें। दोस्तों देखें, डॉक्टरों का कहना है कि इसमें पोटेशियम वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जो खून की गर्दिश को अच्छा करता है ना। खून की गर्दिश जब आपकी अच्छी रहेगी, खून की रवानगी, जो खून जो दौड़ता है वो अच्छा रहेगा, तो फिर ऐसी कैफियत में जो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी वो आपको नहीं होगी। इस वजह से जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डेली साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टरों का कहना है। कितने फ़ायदे होंगे दोस्तों? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, वज़न में इजाफा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोरी की वजह से परेशान रहते हैं। लोग ताना देते हैं कि देखो कितना खा रहा है, कितना क्या कर रहा है, लेकिन ये जो है इसकी सेहत नहीं लग रही है, ये कमज़ोर ही है। तो कमज़ोरी से जो परेशान हैं, जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे साबूदाना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें दूध में जो है साबूदाना मिक्स करके मिला करके इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सुबह या फिर सोने से पहले। ठीक है, कितने फ़ायदे होंगे दोस्तों? 5 फ़ायदे। 6ठा फ़ायदा है दोस्तों, हाजमे की शिकायत को दूर करता है। जिन लोगों की परेशानी है हाजमे से रिलेटेड, उन्हें डेली साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ताल्लुक़ से डॉक्टरों का कहना है कि गैस, बदहज़मी और कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल रखता है ना। गैस की परेशानी है
या फिर बदहज़मी की शिकायत है, यानी पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको परेशानी हो रही है, तो तबीबों का कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली साबूदाना का इस्तेमाल करें। इससे आपका हाजमा भी सही रहेगा और इससे बदहज़मी नहीं होगी और साथ ही साथ गैस की शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। कितने फ़ायदे हो गए हैं? 6 फ़ायदे। 7वां फ़ायदा है दोस्तों, पैदाइशी नक़ाइस ख़त्म करता है। जब बच्चे कभी कभार पैदा होते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐब होता है, कुछ उसके अंदर कमी होती है। तो बच्चे के अंदर कमी हो तो फिर ऐसी कैफियत में, चूँकि अगर बच्चा काफ़ी छोटा है तो माँ को जो है साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो वो तो साबूदाना नहीं खा पाएंगे ना, तो माँ को साबूदाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए ताकि बच्चे पर उसका असर पड़े और बच्चे के अंदर जो भी ऐब है, जो भी कमी है, जो भी नक्स है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके ताल्लुक़ से डॉक्टरों का कहना है कि हामिला औरत को विटामिन और मिनरल की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से बच्चे जो पैदा होते हैं वो कभी कभार जो होते हैं उसके अंदर ऐब हो जाता है बच्चे के अंदर। तो साबूदाना एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन B6 मौजूद है और इससे बच्चे के अंदर जो कमी है, जो नक़ाइस है, जो ऐब है, इसके ज़रिए से आप जो है बच्चे की कमी को दूर कर सकते हैं, बच्चे के अंदर जो ऐब है वो ख़त्म कर सकते हैं। 8वां फ़ायदा है दोस्तों, मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाता है। मुदाफ़ाती निज़ाम का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे जिस्म में एक ऐसी ताकत होती है जो बीमारियों से लड़ती है ना। जैसे आपको बुखार आया तो आपके अंदर अगर बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी तो फिर ऐसी कैफियत में वो बुखार और बीमारियों को लेकर आ जाएगी और आपको बिल्कुल कमज़ोर कर देगा। ठीक है, तो मुदाफ़ाती निज़ाम को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बीमारियां आए लेकिन फ़ौरन चली जाए, है ना, बीमारियों से हम लड़ सकें, ऐसी ताकत हमारे अंदर मौजूद हो, तो फिर ऐसी कैफियत में आपको साबूदाना का इस्तेमाल करना होगा। साबूदाना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपका मुदाफ़ाती निज़ाम अच्छा रहेगा और जब मुदाफ़ाती निज़ाम अच्छा रहेगा तो आप बीमारियों से बिल्कुल अच्छे तौर पर लड़ पाएंगे। 8 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 9वां फ़ायदा है, डॉक्टरों का कहना है कि साबूदाना के अंदर ग्लूटीन नहीं है। ग्लूटीन नहीं है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बग़ैर किसी परेशानी के इसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लूटीन नहीं है और जब ग्लूटीन नहीं है तो कोई भी अगर इस्तेमाल करता है तो इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ के दूध में अगर कोई कमज़ोरी हो, और साथ ही साथ ये भी बात आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जब औरत बच्चे को पैदा करती है तो उसके दूध में अगर किसी भी तरह से कमी हो रही है, बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए, दूध की कमी हो रही है माँ के अंदर, तो फिर ऐसी कैफियत में साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, साबूदाना का अगर जो है बच्चे पैदा करने वाली औरत अगर खाती है, इस्तेमाल करती है, तो फिर ऐसी कैफियत में दूध बढ़ जाएगा और दूध बढ़ेगा तो बच्चे को अच्छे तौर पर उसे दूध मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि इसे कब खाना चाहिए। तो दोस्तों देखें, जब भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। सुबह के टाइम अगर खाते हैं तो ये और अच्छी बात है, लेकिन इसको खाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लिया करें, ज़्यादा ना खाएं। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप पेट भर करके नाश्ता करें उसके बाद साबूदाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ना करें, बल्कि थोड़ा बहुत नाश्ता करें उसके बाद सुबह सवेरे जो है ये साबूदाना का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिम करने वाले लोग अगर साबूदाना का इस्तेमाल करते हैं तो ये और अच्छी बात है। जो लोग बॉडी बनाते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, साबूदाना के ये फ़ायदे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, ऐसा नहीं है कि इतने फ़ायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो एक वीडियो में मैं आपके सामने बता नहीं सकता। बस आप इतना समझ लें कि साबूदाना एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के जिस्म के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बतौर नेमत है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा साबूदाना का इस्तेमाल करें। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अपने सारे दोस्तों अहबाब तक शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें साबूदाना से रिलेटेड मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।